तो हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम एक नए मानवा की स्टार्टिंग में हम एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो किसी को किल करने के लिए अपनी तलवार के फुल फोर्स के साथ अटैक कर रहा था। और जो वो बंदा था अपने सामने खड़े हुए बंदे को एक ही स्लैश में काट देता है और उसे अलग अलग कर देता है। वो आदमी जिसे किल करता है यह और कोई नहीं होता है बल्कि एक ज़ोंबी होता है जिसे एक ही स्लैश के साथ काट दिया जाता है। और वह आदमी जो था वह थक जाने के कारण वहीं पर अपनी तलवार को टेक कर रुक जाता है। इसके बाद में यह आदमी अपनी नज़र उठाता है और सामने की तरफ देखता हुआ कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अंडरवर्ल्ड के अंदर मेरे शरीर को कितना भी दबाया जाए, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इतना कहने के बाद में वह बंदा फिर से अपनी तलवार को उठा लेता है और फिर से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और इस बार चिल्लाते हुए अपने सामने वाले जोम्बी को बहुत ही खतरनाक तरीके से स्लेश करता है और वह एक ही स्लेश में बहुत सारे जोम्बियों को किल कर देता है। तभी यह आदमी बहुत ही जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, मैं मनुष्यों का राजा हूँ, मैं कभी नहीं हार सकता हूँ, मैं एक हीरो हूँ जो अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ। और इतना कहते हुए अपने सामने के जोम्बियों को बहुत ही बुरी तरीके से किल कर देता है और एक एक स्लेश में एक एक जोम्बी को काटता जा रहा था। जब यह आदमी ऐसा कहता है तो इतने में ही उसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। उसे देखकर यह आदमी बिल्कुल ही डर जाता है। तभी यह आदमी उस पेड़ वाले इंसान को पहचान लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड, ये तो अंडरवर्ल्ड का शासक है। तभी हमें इसके अगले सीन में एक रेड बाल वाले इंसान को दिखाया जाता है जो कि रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड चल रहा है, ये अंडरवर्ल्ड वास्तव में एक पाताल लोक है और ये जो आदमी है वो पाताल लोक का राजा है। ठीक है ना, तो बढ़ते आगे। तभी हम देखते हैं कि नीचे खड़ा हुआ मनुष्यों का राजा चिल्लाते हुए किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसा कहकर मनुष्य का राजा ऊपर की तरफ देखता है। जैसे वह ऊपर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर थे जो कि किंग ऑफ रूलर के, जो अंडरवर्ल्ड का जो रूलर था, उसके रक्षा के लिए उसके गार्डियन के रूप में वहां पर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर उसका तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तभी हम मनुष्यों के राजा को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जैसे राजा के साथ ऐसा व्यवहार करने की। मनुष्य के राजा की बात को सुनकर अंडरवर्ल्ड का जो राजा था वह अपनी सिगार को पीते हुए और उसे धुआं छोड़ते हुए अपने सिंहासन से उतरता है और आगे बढ़ता है, जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की हथेली पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता है और मनुष्य के राजा से कहता है, क्या तुम पागल हो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। फिर अंडरवर्ल्ड का राजा अपनी बात में आगे जोड़ता हुआ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तुमने बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में तुम जीत गए और इस तरीके से तुम इन मनुष्यों के राजा बन गए। लेकिन तुम्हारे इस वजह से तुमने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है और उन्हें मारने के लिए प्रेरित किया है और तुम्हें इन सब चीज़ों की सज़ा तो मिलेगी ना। और अंडरवर्ल्ड का राजा यह सब कहने के बाद में वह मनुष्य के राजा के सभी पाप गिनवाने लगता है कि उसने मनुष्यों को कितनी तरीके से, कितनी बुरी तरीके से पाप पहुँचाइए। उसने भिक्षु को मारा, जानवरों को मारा, लोगों को मारा और उन्हें प्रेरित भी किया। इन सब पापों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को करने के बाद में भले ही तुम मनुष्य का राजा बन गए हो, लेकिन सब चीज़ों को सोच समझ कर ही किया जाता है, चाहे तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। ये सब कहने के बाद में वह अपनी शिगार को एक बाल्टी के अंदर जोर से डाल लाए और फिर बहुत ही बुरी तरीके से वह अपने सामने खड़े हुए मनुष्य के राजा की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने खड़े हो और मुझे ही ललकार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी आंखें निकालता हूँ मनुष्य के राजा की तरफ देखता है। ये सब कहने के बाद में अंडरवर्ल्ड का राजा मनुष्य के राजा से कहता है, इस हिसाब से देखा जाए तो तुम सिर्फ एक पापी हो। और जैसे मनुष्य का राजा अंडरवर्ल्ड के किंग के मुंह से ये बात सुनता है तो वो अपने दांत बींच लेता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मनुष्य के राजा के पैरों के नीचे से बहुत ही ज्यादा हाथ बाहर निकलते हैं, उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं जकड़ लेते हैं। तभी उन पकड़े हुए जोम्बियों के बीच में से एक जोम्बी आकर सीधे ही उस मनुष्य के राजा की तरफ आगे बढ़ता है। यह सब देखकर मनुष्य का जो राजा था वह घबरा जाता है। तभी अंडरवर्ल्ड का जो राजा होता है वह मनुष्य के राजा को बताता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि जब एक छोटे से बच्चे ने उसका विद्रोह किया तो उसने उसका सिर काट दिया था। यह उसका सबसे बड़ा पाप है और उसका उसे अभी तक एहसास नहीं है। इसीलिए जो अंडरवर्ल्ड का जो राजा था वह सबसे ज्यादा नाराज था मनुष्य के राजा से। इतना कहने के बाद में अंडरवर्ल्ड का राजा उस मनुष्य के राजा को जोम्बियों के द्वारा पकड़ लेता है और उसे वहीं पर जो बंद कर देता है। और इधर जो मनुष्य का राजा था उसका मुंह एक छड़े हुए टमाटर की तरह हो जाता है।
अपने सिगार को वहीं पर खाली करते हुए अंडरवर्ल्ड का राजा आगे बढ़ता हुआ कहता है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं चाहे जो भी करूँ सबको मेरी बात माननी होगी। और फिर वह वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। यहाँ से जाता हुआ अंडरवर्ल्ड का राजा मनुष्य के राजा को कहता है कि तुम इस जगह से जब भी आज़ाद हो सकते हो जब तुम्हारे द्वारा ली गई सभी जिंदगियाँ तुम्हारे पापों के पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि उन्हें मान लिया जाए कि अब इसे छोड़ दिया जाए, तभी तुम इस जगह से बच सकते हो, वरना नहीं। तुम यहीं रहो और अपने पापों की सजा काटो। इतना कहने के बाद में अंडरवर्ल्ड का जो किंग था वह चला जाता है। अंडरवर्ल्ड के किंग के जाने के बाद में मनुष्य के राजा को वह ज़ॉम्बी नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। उनसे बचने के लिए जो मनुष्य का राजा था वह चिल्लाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उन ज़ॉम्बियों के द्वारा उसे अंदर दबा लिया जाता है। और मनुष्य के राजा की आखिरी चीख बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। इसी के बाद में सीन एकदम से कट होता है और अगले सीन में हम एक चिड़िया को देखते हैं और यह चिड़िया अंडरवर्ल्ड के किंग के स्टाफ में से एक होती थी, जिसमें यह चिड़िया किसी के ऊपर नाराज होती हुई कहती है, क्या आपको यह सब कुछ अच्छा लग रहा है? उसी वक्त चिड़िया के सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ था यह और कोई नहीं होता है बल्कि अंडरवर्ल्ड का शासक और रक्षक होता है। अंडरवर्ल्ड का राजा हंसता हुआ चिड़िया से कहता है, आप 300 सालों से एक ही बात को लेकर बैठे हुए हैं। किंग की बात को सुनकर चिड़िया कहती है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। फिर किंग उस चिड़िया से पूछता है, तुम किस बात पर दुखी हो? फिर हंसने लगता है। अंडरवर्ल्ड किंग को इस तरीके से हंसते हुए देखकर चिड़िया कहती है, क्योंकि आपने अचानक ही अपनी गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया और टेल्बो अब आपका उत्तराधिकारी होगा, जो कि अभी कई महीनों से पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अभी भी उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। चिड़िया की बात को सुनकर किंग चिड़िया से कहता है, मुझे लगता है कि टेल्बो अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यार। यह सुनकर चिड़िया किंग से बोलती है कि मैंने सुना है कि जो टेल्बो है वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है और उसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उस चिड़िया की बात को सुनकर किंग हंसते हुए चिड़िया से कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको अपना कठिन समय तो गुजारना ही होगा क्योंकि उन्होंने पाप ही ऐसे किए, अंडरवर्ल्ड का काम ही यही है। और फिर हंसने लगता है। फिर इस तरीके से किंग और जो वह चिड़िया थी बातें करते हुए अंडरवर्ल्ड के पैलेस के पास आ जाते हैं और गेट के सामने आकर रुक जाते हैं। अंडरवर्ल्ड के गेट के पास आने के बाद में चिड़िया किंग से कहती हैं, बस आपको अब पुनर्जन्म का परीक्षण शुरू करना है। चिड़िया की बात को सुनकर किंग चिड़िया से कहता है, यार लेकिन मुझे घबराहट से हो रही है थोड़ी थोड़ी। फिर किंग हंसता हुआ चिड़िया से कहता है, आपने जो भी मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू। जब मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा तो मैं आपकी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर चिड़िया किंग की बात को सुनकर खुश होती हुई चिड़िया कहती है, हाँ आप अपना वादा निभाएंगे ना? वैसे भी पुनर्जन्म इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पापड़ पहनने पड़ते हैं। यह सुनकर किंग हंसता हुआ अपने सामने का जो पैलेस था उसका गेट का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद में किंग कहता है, जब पुनर्जन्म को नॉर्मल इंसान ही पार कर लेते हैं तो आखिरकार मैं तो अंडरवर्ल्ड का राजा हूँ, मैं तो आराम से कर लूंगा, इसमें डरने की क्या बात है? किंग की बात को सुनकर जो चिड़िया थी किंग से बोलती कि आपको कुछ टेंशन है? किंग बोलता है, नहीं मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। लेकिन तो फिर क्या समस्या है? क्या यह एकमात्र तरीका नहीं है इस काम को करने के लिए? यह चिड़िया किंग से ऐसा बोलती हैं। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग अपने सामने का दरवाज़ा खोलता है तो वह अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। तभी पीछे से वो चिड़िया चिल्लाती हुई बोलती है, क्या बात है किंग, आप चुप क्यों हो गए? ऐसा कहने के बाद में चिड़िया आगे आकर देखने के लिए झुकती हैं। जैसे वो देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं वहाँ के सीन को देखकर। अंडरवर्ल्ड किंग का अंडरवर्ल्ड पैलेस पूरी तरीके से चेंज हो गया था, वह पूरा का पूरा जंगल में बदल गया था। यह देखकर तो अंडरवर्ल्ड किंग और चिड़िया की बोलती ही बंद हो जाती है। तभी अंडरवर्ल्ड के अंदर वह चिड़िया उड़ती हुई नदी के पास जाती है और नदी को देखती हुई कहती है, यह नदी तो खून से भरी हुई होनी चाहिए ना, लेकिन यह तो पानी बह रहा है, इसमें यह कैसे हो गया? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पर लोगों के चिल्लाने की आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पक्षी गाना गा रहे हैं, चिड़िया ही खेल रही हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे आसपास? उस पूरे अंडरवर्ल्ड पैलेस को देखने के बाद में उनके हक्के बक्के पूरे के पूरे होश उड़ जाते हैं। इधर वो जो चिड़िया थी वो चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार ये टेल्बो करना क्या चाहता है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है? फिर उनकी नज़र एक मटके के ऊपर जाती है। मटके को देखने के बाद में चिड़िया चिल्लाती हुई कहती है, जिसके अंदर लोगों को उबाला जाता है और जिसे गर्म होना चाहिए था और लोगों को उबाल लेना चाहिए था, वह एक ठंडा पड़ा हुआ मटका पड़ा है और उसके अंदर घास चल रही है। क्या चल रहा है? तभी उनकी नज़र एक कढ़ाई के अंदर जाती है और एक ओखली के अंदर जाती है, जिनके अंदर लोगों को सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ कुछ भी जैसा का जैसा नहीं चल रहा है।
सब कुछ चेंज हो गए हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, का पूरा जो अंडरवर्ल्ड पैलेस था पूरा का पूरा चेंज हो गया था। अंडरवर्ल्ड पैलेस के पूरे सिनेरियो को देखने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग का पूरा का पूरा ही होश उड़ जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, टेल्बो 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 तूने ये क्या कर दिया, अब मेरे पुनर्जन्म का क्या होगा। अंडरवर्ल्ड किंग के मुंह से जब चिड़िया सुनती है कि अभी भी उन्हें पुनर्जन्म के बारे में पड़ी हुई है, तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ओ अंडरवर्ल्ड के राजा, ये तुम्हारे पैलेस के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तभी अंडरवर्ल्ड किंग चिल्लाते हुए चिड़िया से कहता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया है, मैं अपने दूसरे जीवन को जीना चाहता हूँ। और यह बहुत ही जोर से चिल्लाता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग उस चिड़िया से कहता है। तभी हम दूसरी तरफ उस चिड़िया को देखते हैं जिसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो चिड़िया उससे कहती है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग कहता है, किसे छोड़ दो, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक वह चिड़िया धीरे धीरे गायब होने लगती है, तो अंडरवर्ल्ड किंग उस चिड़िया को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और उस चिड़िया से कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग उस चिड़िया को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तो अंडरवर्ल्ड किंग को एहसास होता है कि उसके हाथ में कुछ अजीब सा हो रहा है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। चिड़िया समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और चिड़िया चिल्लाती हुई अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, सब छोड़ो और कुछ भी मत करो। लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बड़ी बड़ी आंखों से उस चिड़िया को देखने के लगते हैं। जब अंडरवर्ल्ड किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान था, तो उसी वक्त अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार से फ्लैश होता है और उसके चारों मुहैर बहुत ही ज़ोरदार भौर बन जाता है। अंडरवर्ल्ड किंग ऊपर की तरफ देखता हुआ कहता है, बहुत लंबा टाइम हो गया है प्रेजेंट टाइम के अंडरवर्ल्ड किंग को देखे हुए, देखते हैं किस तरीके से दिखता है। और ऊपर आसमान की तरफ हम देखते हैं कि जो आसमान था वह धीरे धीरे फटता जा रहा था। ये सब देखने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग को समझ में आ जाता है कि भगवान खुद चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड किंग टेल्बो को ढूंढे। फिर अंडरवर्ल्ड किंग ऊपर देखते हुए भगवान से कहते हैं, यह आप ही की गलती है भगवान, आप ही ने मेरी उपेक्षा की थी और टेल्बो को अंडरवर्ल्ड का राजा बनाया था, और अब जब अंडरवर्ल्ड खतरे में आया तो मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हो, ये तो गलत बात है भगवान। लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग भी कर भी तो क्या सकता था, भगवान के सामने उसकी थोड़ी ना चलती है। उसी वक्त हम आसमान को देखते हैं जो लगातार चौड़ा होता जा रहा था। फिर हम अंडरवर्ल्ड किंग को देखते हैं जो भगवान के ऊपर हंसता हुआ कहता है, आप फिर से मुझे आदेश देने के लहजे में बोल रहे हैं भगवान, मैं तो सिर्फ पुनर्जन्म लेना चाहता था, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। मैंने अंडरवर्ल्ड की सीट को पहले ही छोड़ दिया है और रिटायर भी हो चुका हूँ। क्या आप भूल गए भगवान, क्या आपको याद नहीं है, क्या भगवान आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या आप बूढ़े हो गए हो, चुप तो क्यों हो, बोलो तो सही। इस तरीके से अंडरवर्ल्ड किंग लगातार भगवान से सवाल पूछता जा रहा था। इधर जिस जगह पर अंडरवर्ल्ड किंग खड़ा हुआ था वो पूरी जगह लाल हो जाती है, उसके चारों तरफ पूरे लाल कलर का रंग आ जाता है और अंडरवर्ल्ड किंग ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है, जहां पर हम आसमान की तरफ देखते हैं कि जो आसमान था वह धीरे धीरे फटने लगता है और चौड़ा हो जाता है। और ऊपर आसमान की तरफ से नीचे देखने पर हमें पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड किंग उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। तभी हम अगले सीन में अंडरवर्ल्ड किंग को देखते हैं जो उस फटे हुए आसमान के पास पहुंच जाता है और अंडरवर्ल्ड किंग उस फटे हुए आसमान के अंदर जाने की कोशिश करता है, कहता है मुझे इसे पार करना ही होगा, कैसे भी करूं। अंडरवर्ल्ड किंग यहाँ आने के बाद में सोचने लगता है, क्या मैं पुनर्जन्म लूं या फिर अभी जाकर टेल्बो को ढूंढूं। यहाँ आकर जो अंडरवर्ल्ड किंग था वो असमंजस में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं पाता कि वह करे तो करे क्या। ये सब कुछ सोचने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग टेल्बो के ऊपर खसता हुआ कहता है, टेल्बो इन सब का भुगतान तुम्हें करना होगा। फिर अपने साथ आई हुई चिड़िया से कहते हैं, आओ तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहने के बाद में जो आसमान में छोटा सा पोर्टल खुला था उसके अंदर से अंडरवर्ल्ड किंग और वो छोटी चिड़िया गायब हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ पहले कुछ था ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तभी हम दूसरी तरफ के पोर्टल को देखते हैं जहाँ पर आसमान कड़कड़ाने लगता है और अचानक ही हम अंडरवर्ल्ड किंग को देखते हैं जो उस दुनिया में आ जाता है। और वहाँ उस दूसरी दुनिया में आने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग लगातार नीचे की तरफ क्रैश होता है और नीचे की तरफ देखते हैं जहां पर बिल्डिंगों में आग लगी हुई थी और अंडरवर्ल्ड किंग के नीचे आने के वजह से चारों तरफ धुआं धुआं आ जाता है। अंडरवर्ल्ड किंग जैसे लैंडिंग करता है नीचे का पूरा फ्लोर टूट जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। अंडरवर्ल्ड किंग नीचे आने के बाद में अपने आप को स्टेबल करता है और उसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, कुछ अजीब सा फील। और फिर अंडरवर्ल्ड किंग अपने चारों तरफ देखता है, वह देखने के बाद में कहता है, नहीं ये तो ह्यूमन वर्ल्ड है ना, और मैं यहाँ पर आया कैसे इतनी गंदगी में, हाउ इज़ पॉसिबल।
अंडरवर्ल्ड किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि चारों तो पूरी बिल्डिंगों में आग लगी हुई थी और वो देखता है अपने आसपास के सभी लोग भाग रहे थे किसी चीज से डरकर। वहाँ के लोग बचकर भागने में इतने ज्यादा खोए हुए थे कि उन्हें अंडरवर्ल्ड किंग बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। अंडरवर्ल्ड किंग भी हैरान होता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। अंडरवर्ल्ड किंग अपने आसपास की तबाही को देखकर थोड़ा सा हैरान ही था। इतने में वह अपने पास से ही एक बहुत बड़े आग के अंदर से कुछ लोगों को आते हुए देखता है, तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि ये जोम्बी हैं जो कि यह अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी जोम्बियों को देखता है तो अंडरवर्ल्ड किंग को समझ में आ जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड में जो जोम्बी होने चाहिए थे वो सभी के सभी पृथ्वी पर आ गए थे और यहाँ के जितने भी ह्यूमन थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से वीरान और सुनसान हो गया था, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, पूरा का पूरा जंगल बन गया था। जब अंडरवर्ल्ड किंग इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर इन्हें समझ ही रहा था तो उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची के ऊपर एक जोम्बी अटैक कर देता है। उस जोम्बी को देखकर वो लड़की अपने पैर को छुड़ाने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगती कि बचाओ मुझे बचाओ। जैसे ही वो लड़की देखती कि वह जोम्बी लगातार उसके पास आता जा रहा था, वो अपने परिवार, अपने भाई बहन, माँ बाप को याद करने लगती और उन्हें चिल्लाने लगती, उनको पुकारने लगती, लेकिन उनमें से कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। और एकदम से वह जो जोम्बी था एकदम से उस लड़की के सामने आ जाता है। यह छोटी सी बच्ची एकदम से उस जोम्बी को अपने आंखों के सामने देखने की वजह से बहुत जोर से चिल्लाती है। जब यह आवाज़ अंडरवर्ल्ड किंग के पास जाती है तो वह दौड़कर उस बच्ची को बचाने के लिए जाता है। उस बच्ची के पास जाकर अंडरवर्ल्ड किंग अपनी पावर के साथ उस जोम्बी के ऊपर अटैक करता है और एक जोरदार पंच मारता है। एक पंच में ही जो वह जो जोम्बी था वह दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है। जब अंडरवर्ल्ड किंग ने उस जोम्बी को मारा तो उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ केवल खून ही खून है, उसके सिवाय उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं है। आसपास खड़े हुए जोम्बी देखते हैं कि उनमें से किसी एक बंदे के ऊपर अटैक किया हुआ है, तो वो सभी के सभी जोम्बी अंडरवर्ल्ड किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंडरवर्ल्ड किंग को समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। और अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी जोम्बियों से कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो। और अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी जोम्बियों से कहता है कि तुम्हारे लिए अंडरवर्ल्ड में जगह कम पड़ गई थी कि तुम यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर खड़े हुए सभी जोम्बी जो थे वो सभी के सभी अंडरवर्ल्ड किंग को घेर लेते हैं। यह देखकर अंडरवर्ल्ड किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सभी जोम्बियों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम्हें ऐसा करने की। तो भाई लोगों यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये जो ये एपिसोड है इसके रेगुलर वीडियो आपको डालेंगे, डेली का एक वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे जोम्बी कुछ लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक जोम्बी जाकर सीधे एक छोटी सी लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। और यह लड़की जो होती है वह उस जोम्बी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है। यह देखकर उस जोम्बी को बचाने के लिए उस लड़की को बचाने के लिए जो हमारा अंडरवर्ल्ड किंग था वहाँ पर चला जाता है और उस जोम्बी को जोर से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जो जोम्बी था वो दूर जाकर गिर जाता है। जब वहाँ पर खड़े हुए सभी जोम्बी यह देखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके साथी के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था और सभी की सभी जाकर अंडरवर्ल्ड किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब अंडरवर्ल्ड किंग देखता है कि सभी के सभी जोम्बियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी जोम्बियों से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गए, तुम आखिरकार यहाँ धरती पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी लोगों को मारकर उनके पाप का भागीदार बनने की। इतना कहने के बाद में जो अंडरवर्ल्ड किंग था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि इन जोम्बियों का निर्माण कैसे हुआ। वास्तव में जब इंसान मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी से जोम्बियों का निर्माण होता है। जो भी इंसान पाप करके अंडरवर्ल्ड में जाता है तो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से सज़ा दी जाती है और उन्हें अलग अलग तरीके की सज़ा दी जाती है, जिनमें से एक जोम्बी वाली सज़ा भी होती है और इनसे ही उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है। जब उनको इन सभी पापों की सज़ा मिल जाती है तो उनका फिर से पुनर्जन्म होता है और वह फिर से इंसानी रूप ले लेते हैं। तभी हम अंडरवर्ल्ड किंग को बोलते हुए सुनते हैं जो उन सभी जोम्बियों को समझाता हुआ कहता है कि जो तुम काम कर रहे हो सभी के सभी मरे हुए लोगों के ऊपर किया जाता है और उन्हें सजा दी जाती है और उनके ऊपर ही ये सभी नियम लागू होते हैं, लेकिन तुम तो सभी जिंदा इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हो और उन्हें सजा देने की कोशिश कर रहे हो, जबकि यह गलत है। फिर अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी जोम्बियों को देखता हुआ कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम इस तरीके के काम कर रहे हो। यह सब सुनकर सभी जोम्बी अंडरवर्ल्ड किंग की बात पर खस जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसी वक्त अंडरवर्ल्ड किंग के चारों तरफ खड़े हुए सभी के सभी जोम्बी अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं
और अंडरवर्ल्ड किंग अपनी गर्दन को हिलाता हुआ मन ही मन में कहता है, इनसे कहने का भी क्या मतलब, वैसे भी ये सभी के सभी ज़ॉम्बी कुछ समझते तो है ही नहीं, इन्हें समझाने का मतलब ही नहीं पकता है। और वैसे भी ये जितने भी ज़ॉम्बी हैं सभी के सभी दूध के धुले हुए तो हैं नहीं, ये सभी के सभी पापी तो हैं। जब अंडरवर्ल्ड किंग को वह ज़ॉम्बी छूने वाला होता है तो अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोर से पंच से अटैक करता है। पंच के इम्पैक्ट की वजह से उस ज़ॉम्बी का जबड़ा टूट जाता है। फिर अंडरवर्ल्ड किंग अपनी जगह बदलता है, जिसकी वजह से पीछे आने वाले ज़ॉम्बी से बच जाता है और पीछे घूम कर देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसको पकड़कर नीचे गिराने वाला होता है। यह देखकर अंडरवर्ल्ड किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को बहुत ही ध्यान से देखता है, जो अपने दांत दिखाकर अंडरवर्ल्ड किंग को डराने की कोशिश करता है। और फिर अंडरवर्ल्ड किंग उसे एक जोरदार पंच मारता है। अंडरवर्ल्ड किंग के पंच की वजह से वो जो ज़ॉम्बी था वह जमीन से जाकर टकरा जाता है और जमीन से टकराते ही उस ज़ॉम्बी के मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून आने लगता है। और फिर जो अंडरवर्ल्ड किंग था लगातार उस ज़ॉम्बी के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है और यह पंच इतने भयानक होते हैं कि जिससे वह ज़ॉम्बी भी नहीं सह पाता है। और अंडरवर्ल्ड किंग अपनी मुट्ठी को बहुत ही जोर से एक बार फिर से करता है और एक लास्ट पंच उस ज़ॉम्बी के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ धुआं उड़ने लगता है और आसपास खड़े हुए ज़ॉम्बियों को भी वह धुआं नजर आने लगता है और आसपास खड़े हुए ज़ॉम्बी यह देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। फिर अंडरवर्ल्ड किंग अपने अंदर से थोड़ा सा ऑरा बाहर निकालता है और उन ज़ॉम्बियों की तरफ देखता हुआ कहता है, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम क्या चाहते हो, क्या तुम भी इस ज़ॉम्बी की तरह मरना चाहते हो, क्या तुम्हारी भी इच्छा है। ऐसा बोलता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग अपने खून से सने हुए हाथ को अपने चेहरे पर लाता है और उस खून को अपने चेहरे से साफ करने की कोशिश करता है। तभी उस ज़ॉम्बी की भीड़ के पीछे से एक आदमी अचानक से ही कुछ फ्लैश करता है और वो फ्लैश सीधे जाकर अंडरवर्ल्ड किंग के पास से गुजरता है। अंडरवर्ल्ड किंग उस फ्लैश से बच जाते हैं और पीछे जाकर बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी अंडरवर्ल्ड किंग के पास उड़ रही वह चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, क्या अंडरवर्ल्ड किंग आप ठीक हो ना आप। इधर अंडरवर्ल्ड किंग उस चिड़िया को जवाब नहीं देता है, बल्कि उस दिशा में देखता है जिस दिशा से उसके ऊपर अटैक हुआ था। उस दिशा में देखने पर उसे पता चलता है कि वहां पर बहुत जोरदार आग लगी हुई थी और उस आग के अंदर से एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी उस आग के अंदर से एक टांग वाला ज़ॉम्बी बाहर आता है, जिसके कंधे पर एक लंबा सा सरिया था लोहे का। उस एक टांग वाले ज़ॉम्बी को देखने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग के पास उड़ रही चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, इस एक टांग वाले ज़ॉम्बी के आसपास का जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग ही है अंडरवर्ल्ड किंग, क्या आपको दिख रहा है। और वह अजीब सा मुंह बनाती है वो चिड़िया। तभी वह ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग को देखता है और हंसने लगता है। फिर वह ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग की तरफ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर उस सरिये से अटैक करता है। जब वो ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर अटैक करने वाला था तो उसी वक्त वह चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, बिना शिष्टाचार वाला हरामी यहाँ कैसे आ गया, क्या मुझे जाकर इस ज़ॉम्बी को किल कर देना चाहिए। वह चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है। इधर चिड़िया अपनी बात को खत्म कर देती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग चुपचाप उस एक टांग वाले ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और कुछ भी जवाब नहीं देता है। चिड़िया देखती है कि अंडरवर्ल्ड किंग उसे कोई जवाब नहीं देता है तो वह जो चिड़िया थी वह अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, कोई बात नहीं अंडरवर्ल्ड किंग, आप जाकर उसे मार दो। इधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर अपना पूरा फोर्स लगाकर उस सरिये को फेंकने ही वाला होता है और जैसे वह अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर उस सरिये को फेंकता है तो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक वाला जो फोर्स था वो बनता है और वह सरिया बहुत ही स्पीड के साथ अंडरवर्ल्ड किंग की तरफ बढ़ रहा था। अंडरवर्ल्ड किंग उस सरिये को अपनी तरफ आते हुए देखकर मुस्कुराता है और अपनी नजरें टिका लेता है और अचानक ही उस सरिये को पकड़ लेता है। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग उस सरिये को पकड़ता है और उस सरिये की स्पीड वही की वही खत्म हो जाती है। इसके बाद में अंडरवर्ल्ड किंग उस सरिये को एक तरफ फेंक देते हैं और स्पीड में वह उस ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग की इतनी स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है और ज़ॉम्बी समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में अंडरवर्ल्ड किंग उसके पास आ जाता है और उसके बगल में आने के बाद में उसे देखता है और फिर अंडरवर्ल्ड किंग उसकी तरफ अपना पंच एम करता है और उसे जोरदार पंच मार देता है और वह ज़ॉम्बी पंच के इम्पैक्ट की वजह से कई फीट ऊंचा उठ जाता है। और फिर अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी से कहता है, आज तक मैंने एक भी पापी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। जब अंडरवर्ल्ड किंग ऐसा बोलता है तो उसी वक्त उस ज़ॉम्बी के शरीर के अंदर से अंडरवर्ल्ड किंग का ऑरा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बहुत ही जोर से चिल्लाता है। अंडरवर्ल्ड किंग के मुक्की की वजह से वह ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाता है। इधर अंडरवर्ल्ड किंग का मन इतने में नहीं बढ़ता है और अंडरवर्ल्ड किंग फिर से अपनी मुट्ठी को कस लेता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर लगातार पंचों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी का
पूरा शरीर डैमेज हो जाता है और पीछे जाकर वह दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर धुआं धुआं होने लगता है। अंडरवर्ल्ड किंग जाकर उस ज़ॉम्बी को देखता है। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाता है तो वह देखता है कि क्या यह ज़ॉम्बी जिंदा है या मर गया, और फिर वह अपने पैर से उसके सिर को दबाते हुए उस ज़ॉम्बी से कहता है, तुम लोगों को मारने पे इतना ज़्यादा खो गए कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए कमीने। फिर अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने पुनर्जन्म लेने के लिए उन लोगों को क्यों मारा, मुझे जवाब दो। ऐसा कहकर अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी के सिर पर लगातार पैरों से लात मारता है। वह कहता है कि मुझे जवाब दो, चुप क्यों हो तुमने उन लोगों को क्यों मारा। अंडरवर्ल्ड किंग की लात खाने के बाद में उस ज़ॉम्बी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर पास ही पड़े पत्थरों से अटैक कर देता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग उन पत्थरों से बच जाता है। वह ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग को मारने के लिए अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग कम नहीं था, वह पीछे हट जाता है और उस ज़ॉम्बी के अटैक से बच जाता है। इधर अंडरवर्ल्ड किंग इस ज़ॉम्बी के इस तरीके के व्यवहार और एटीट्यूड से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया था और मन ही मन में सोचने लगता है कि यह ज़ॉम्बी बिना किसी कारण से ऐसे अटैक करता रहेगा, इसे समझ में नहीं आता कि यह गलती कर रहा है। इधर अंडरवर्ल्ड किंग लगातार उस ज़ॉम्बी को घूरता रहता है और दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो पत्थर उठाकर अंडरवर्ल्ड किंग के सिर पर मारने के लिए आता है। इधर अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी के हाथ में पत्थर को देखकर कहता है, सच में क्या यह मुझे इस पत्थर से मारना चाहता है, इसका दिमाग खराब है। तभी अंडरवर्ल्ड किंग उस ज़ॉम्बी से कहते हैं, यह मजाक से कोई कम नहीं है। इतना कहने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग अपनी मुट्ठी को कस लेता है और उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी आकर अंडरवर्ल्ड किंग को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड किंग हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही अंडरवर्ल्ड किंग नीचे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह समझ जाता है कि इन ज़ॉम्बियों ने उसे ट्रैप में फंसाया है। ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग को अपने ट्रैप में फंसते देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में वह जो ज़ॉम्बी था वह अंडरवर्ल्ड किंग के सिर के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड किंग का सिर नीचे झुक जाता है और वह बहुत ज़्यादा गंभीर घायल तो नहीं होता है। वैसे उसके सिर पर ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन वो एक्सप्रेशन लेस होता है। जो वह ज़ॉम्बी था खुशी खुशी में अंडरवर्ल्ड किंग के 2-4 बार और मार देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और मार मार कर वह उस पत्थर को ही तोड़ देता है। इधर अंडरवर्ल्ड किंग को इतना मार खाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड किंग अपने ओरे से उस ज़ॉम्बी के हाथ को काट देता है। इधर वह ज़ॉम्बी इस हालत का वह सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका हाथ अचानक कैसे कट गया। तभी अंडरवर्ल्ड किंग गुस्से में उस ज़ॉम्बी से कहता है, मुझे बताओ कि तुमने अचानक ही कैसे हंसना बंद कर दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग की भयानक आवाज़ सुनता है तो उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं। अंडरवर्ल्ड किंग ऐसा कहते हुए अपने पूरे ओरे को बाहर की तरफ रिलीज कर देता है और उसके अंदर से बहुत ही भयानक ओरा निकलता है और जो ज़ॉम्बी था वह चिल्लाने लगता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड किंग का जो ओरा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से आसपास की बिल्डिंगें भी बिल्कुल ही उस ओरे की चपेट में आ जाती हैं। और अंडरवर्ल्ड किंग के चारों तरफ ये रेड कलर का जो ओरा था ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। फिर अंडरवर्ल्ड किंग एक जोरदार छलांग मारता है और हवा में उड़ जाता है और इसके बाद में सीधे अंडरवर्ल्ड किंग एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग बिल्डिंग के ऊपर लैंड हो जाता है तो उसके ओरे की वजह से वहाँ की पूरी लोकेशन ही बिल्कुल चेंज हो जाती है और अंडरवर्ल्ड किंग बहुत ही भयानक तरीके से उन सभी ज़ॉम्बियों को कहता है कि कैसा लगा तुम लोगों को, क्या कर रहे हो तुम सब। अंडरवर्ल्ड किंग की आवाज़ को सुनकर वहां पर जितने भी ज़ॉम्बी थे बिल्कुल ही कांपने लगते हैं, खासकर वह ज़ॉम्बी जिसका हाथ अंडरवर्ल्ड किंग ने काटा था। और सबसे पहले वो कटे हुए हाथ वाला ज़ॉम्बी अपने घुटने टेकता है और अंडरवर्ल्ड किंग के सामने घुटने टेक लेता है। अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी ज़ॉम्बियों को देखता है कि अब उनका शरीर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया है और सभी के सभी रेड हो गए हैं। फिर अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी ज़ॉम्बियों को देखता हुआ कहता है कि जो भी तुमने कांड किए मैं तुम्हें उन सब की सज़ा दूंगा और तुम्हारा न्याय करूंगा। और इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो दोस्तों, तो करते बिना किसी देरी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी के सभी ज़ॉम्बी अंडरवर्ल्ड किंग से बहुत ही ज़ोर से डर गए थे और सभी के सभी कांपने लगते हैं और जितने भी ज़ॉम्बी थे वहां पर वो सभी के सभी अंडरवर्ल्ड किंग के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड किंग बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया था और चढ़ने के बाद में बहुत ही खतरनाक तरीके से उनकी तरफ फेस बनाता हुआ सभी ज़ॉम्बियों से कहता है, आप सभी लोगों ने पाप किए हैं और उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही सही। और ऐसा करता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग सभी को अपने अपने पाप गिनवाने लगता है।
अंडरवर्ल्ड किंग उस बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाता हुआ उन जोम्बियों से कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला पाप यह है कि तुमने अंडरवर्ल्ड पैलेस को छोड़ने का पाप किया है, साथ ही तुम लोगों ने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है। और तो और तुम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत फैला रखी है और जो लोग तुम्हारे पास आते तुम उन लोगों को किल कर देते हो। अंडरवर्ल्ड किंग की बात को सुनकर जोम्बियों के तो पसीने आने लगते हैं, साथ ही वह जोर जोर से कांपने लगते हैं। ऐसा बोलता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग उस एक टांग वाले जोम्बी के पास से गुजरता हुआ कहता है कि जो पाप तुमने किए हैं वो सब बहुत ही बुरे हैं, इसलिए तुम्हें इन सब की सजा तो मिलके ही रहेगी। और फिर अंडरवर्ल्ड किंग उन सभी जोम्बी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी जोम्बियों से कहता है, तुम सभी लोगों को अंडरवर्ल्ड पैलेस से भागने के लिए 700 सालों की और अराजकता पैदा करने के लिए 2000 सालों की और इंसानों को नुकसान पहुंचाने की 10,000 सालों की सजा होती है। जोम्बियों को सजा देने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग अपने हाथ में एनर्जी को लाता है और फिर धीरे लेकिन दमदार आवाज में कहता है, टेल्वो अगर तुम्हें मेरी बात से आपत्ति है तो आकर मेरे से बात करो। ऐसा कहने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग जिस हाथ में एनर्जी पैदा की थी उस हाथ से किसी चीज को पकड़ लेता है, जैसे कि अंडरवर्ल्ड किंग ने किसी पर्दे को पकड़ रखा है और उसे खींचता है। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग उस पर्दे को खींचता है तो उस जगह पर बहुत ही बड़ा जंगल निकल आता है और एक अलग दुनिया का रास्ता ओपन हो जाता है। जैसे वहां पर दरार पैदा होती है, सभी के सभी जोम्बी उस दिशा में देखने लगते हैं और सभी जोम्बियों को उस दरार से उस जंगल की तरफ भेज दिया जाता है। इधर जब वो सभी जोम्बी उस दरार से बाहर निकल जाते हैं तो वह जो एक टांग वाला जोम्बी था वह अंडरवर्ल्ड किंग से पूछता है, क्या मैं भी उनके साथ जाऊं? फिर अंडरवर्ल्ड किंग उसे इस तरीके से देखता है जैसे किसी पागल को देख रहे हैं। फिर अंडरवर्ल्ड किंग उस एक टांग वाले जोम्बी को एक जोरदार लात मारता है, जिससे देखकर उसके साथी जोम्बी थे वह बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए वह सभी के सभी मन ही मन में करते हैं कि हमारे कमांडर को भी एक लात देकर इस जंगल में फेंक दिया है, कितना पावरफुल है हमारा अंडरवर्ल्ड किंग। जिस जगह पर अंडरवर्ल्ड किंग ने इन सभी जोम्बियों को भेजा था वो पूरा का पूरा जंगल था और केवल पहाड़ी नजर आ रहे थे। इधर वह एक टांग वाला जो जोम्बी था अंडरवर्ल्ड किंग की मार खाकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। जोम्बी के जाने के बाद में वह जो पर्दा वाला पोर्टल था वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। जोम्बी के जाने के बाद में वो जो काली चिड़िया थी वह अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, क्या वो जोम्बी आपसे कुछ कहना नहीं चाह रहा था? तो अंडरवर्ल्ड किंग उस चिड़िया से बोलता है कि मुझे लगता है कि वह ऐसा कहना चाह रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूंगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंडरवर्ल्ड किंग की बात को सुनने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग की वो जो चिड़िया थी वह अंडरवर्ल्ड किंग से ज़्यादा सहमत नहीं होती है। फिर अंडरवर्ल्ड किंग और वो चिड़िया दोनों को दोनों ही एक बड़ी सी सड़क पर चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग के पास उड़ रही चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, अंडरवर्ल्ड किंग क्या आप उन सभी लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो शुरुआत में हमें मिले थे? अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया की बात को सुनकर अंडरवर्ल्ड किंग चिड़िया से बोलता है, वैसे तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो और वैसे बताओ तो सही वो किस दिशा में है? अंडरवर्ल्ड किंग की बात को सुनकर चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है, वह सभी के सभी स्कूल की तरफ दौड़े हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक स्कूल को देखते हैं जहां पर सेकंड फ्लोर के सेकंड कमरे के अंदर बहुत सारा खून दिखाई देता है और तो और वहां पर बहुत ही ज़्यादा जोम्बी होते हैं जो बहुत सारे लोगों के पीछे पड़े हुए थे। तभी उन सभी लोगों में से बच रही एक लड़की सभी से बोलते हैं कि यहाँ से गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हमें यहाँ से बचने के लिए किसी दूसरे रास्ते को खोजना होगा। और फिर जो वो लड़की थी फिर वह उछलती हुई अपने साथियों से बोलती, चलो जल्दी करते और दूसरा रास्ता खोजते हैं। और जो लड़की है और इसका नाम लिज जू है और यह एक अंडरटेकर है और आज से हम इस लड़की का नाम यूनी रखेंगे, ठीक है ना? तभी उन्हीं साथियों में से एक लड़का सभी से बोलता है कि अगर यह सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। और फिर उन्हीं सभी में से एक लड़की जो थी वह यूनी से कहती है, यूनी तुम एक अंडरटेकर हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें हमारी मदद कैसे करनी होगी। ऐसा बोलते हुए वो लड़की सीढ़ियों पर चढ़ती है और फिर यूनी से बोलती है, यूनी मैंने सुना है कि अंडरटेकरों के पास बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर होती हैं, क्या तुम्हारे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है? तुम कुछ तो करो। लड़की की बात को सुनकर यूनी उस लड़की को कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पावर को एक्टिव नहीं किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। जब यूनी उस लड़की से बात कर रही थी इतने में बहुत सारे जोम्बी उनके पास बहुत ही स्पीड से आ जाते हैं। उन्हें देखकर यूनी भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाती हैं और फिर इतने में एक जोम्बी आकर सीधे ही उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है
और यूनी कहती है उन्होंने हमें देख लिया है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। सभी लोगों को जोम्बी के अटैक से बचाने के लिए जो यूनी थी वह उन सभी जोम्बियों के सामने आ जाती है और एक जोम्बी जो सबसे आगे चल रहा था उसे यूनी पकड़ लेती है और आगे जाने से रोक लेती है। तभी वो जो जोम्बी था अपनी फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से यूनी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जितने भी लोग थे वे सभी छत के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और छत के दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। इधर जो यूनिट थी वह भी जोम्बी के लात मार देती है और उसे बच जाती है और उसे दूर जाने लगती हैं। इतना करने के बाद में यूनी सभी से बोलते हैं कि तुम सभी लोग आगे बढ़ो, मैं 1 मिनट में आप सभी के पास पहुंच जाऊंगी, सभी के सभी सब जोन में जाओ। जब यूनी ऐसा कहती है तो तभी यूनी की नज़र उसी लड़की के ऊपर जाती है जो यूनी से बदतमीजी से बात कर रही थी और उसी लड़की के एक पैर को पकड़कर जोम्बी उसकी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से वो जो लड़की थी वो बहुत ही जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। और फिर वह जो जोम्बी था वह उस लड़की को खाने के लिए आता है और यह देखकर वो लड़की बिल्कुल ही डर जाती है और जोर से चिल्लाती है बचाओ। लेकिन तभी जो अचानक ही यूनी उस जोम्बी के सामने आ जाती है और अपना कंधा कर देती है, जिसकी वजह से वो जो जोम्बी था वह यूनी के कंधे पर काट लेता है और यूनी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। फिर यूनी मुड़ती है और उस जोम्बी को जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से वह जो जोम्बी था वो दूर जाकर गिर जाता है। जोम्बी को लात मारने के बाद में जो यूनी थी वह उस लड़की की तरफ देखती है और मुस्कुराती हुई उस लड़की के सिर पर हाथ रखती हुई कहती है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। यूनी के हाथ को अपने सिर के ऊपर देखते हुए लड़की उसके हाथ को झटकती हुई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे छूने की, ऐसा दोबारा मत करना। ऐसा करने के बाद में जो लड़की थी वह यूनी से दूर भागने लगती है और इधर जो वो लड़का था वह गेट के पास खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से इधर आओ। और जो लड़की थी वह भागती हुई यूनी से कहती है तुम एक अंडरटेकर हो, लेकिन अंडरटेकर के नाम पर एक धब्बा हो, तुम्हें इतना भी काम नहीं करना आता। इधर यूनी उस लड़की को दौड़ते हुए देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो उसे बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे पता चल जाता है कि इस लड़की को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। और जो यूनी थी यह जानकर ही बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो ठीक है ये लड़की ठीक तो है ना। जब यूनी ये सब सोच ही रही थी तो उसी वक्त वो लड़की और उसके साथी आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि जल्दी से अंदर आओ और ये दरवाज़ा बंद कर लो। सभी लोगों की बात को सुनकर यूनी जल्दी से छत पर जाती हैं और छत पर जाने के बाद में उस गेट को जल्दी से लगा देती हैं। गेट इतनी ज़ोर से लगा दिया था, लेकिन फिर भी जो जोम्बी थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और उनका फोर्स भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, इसलिए सभी लोग टेंशन में थे कि जोम्बी गेट को तोड़कर अंदर ना आ जाएं। तभी उनमें से जो पीले बाल वाला लड़का था वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सभी जोम्बी उन गेटों को तोड़ पाएंगे। तभी यूनी कहती है कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सेफ रह सकते हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी होगी। इसी बीच देखते हैं कि इसी ग्रुप में से कोई बंदा अपनी जेब से गन निकाल लेता है और इधर जो वो बिल्डिंग थी स्कूल बिल्डिंग उसके ऊपर एक छोटा सा पोर्टल खुल जाता है। इधर हम यूनी को देखते हैं जिसके शरीर पर लगातार जोम्बियों का जहर चढ़ता जा रहा था और यूनी का पूरा कंधा जोम्बियों के जहर की वजह से नीला पड़ता जा रहा था। और तब भी यूनी हंस रही थी, लेकिन उसे दर्द बहुत हो रहा था वास्तव में। तभी यूनी हंसती हुई उन सभी से बोलती है सीनियर जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग चिंता ना करें। लेकिन यूनी दर्द के मारे अपना दुख छिपा नहीं पा रही थी और उसे पसीने भी आ रहे थे। तभी ग्रुप में से वो पीले बाल वाला लड़का यूनी से कहता है यूनी ये आपको अभी मजाक का वक्त सूझ रहा है, इस वक्त आप क्यों हंस रहे हो, समझ में नहीं आता क्या आपको? अगर अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर से कोई संभ्रांत व्यक्ति मर जाए तो यहाँ पर देश के लिए कितनी हानि होगी आपको पता भी है? उस लड़के की बात को सुनकर यूनी उसकी तरफ अजीब सा मुंह बनाते हुए और हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं समझती हूँ। यूनी की बात को सुनने के बाद में जो लड़की थी यह यूनी से बोलते हैं यूनी क्या सच में तुम एक अंडरटेकर हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी वजह से अभी मैं मरते मरते बची थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद में जो यह लड़की थी यह यूनी से कहती है आप जानते हो कि मेरे पापा कौन है? और इसके बाद में लड़की कहती है मेरे पापा। जब ये लड़की ऐसा बोलती है तो इतने में ही वहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंग आ जाता है और जोर से बोलता है क्या तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? अंडरवर्ल्ड किंग को अचानक सभी यहाँ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो ये लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि किसी ने उसे टोका था। और फिर जो लड़की थी वह अंडरवर्ल्ड किंग के पास जाती है और उससे कहती है तुम मुझसे ऐसे बात करने वाले होते कौन हो और तुम यहाँ पर आए कैसे और तुम हो कौन, बताओ तो सही। अंडरवर्ल्ड किंग उस लड़की की बात को सुनकर कहता है आप मेरे से बात करोगे? मैं अंडरवर्ल्ड किंग का राजा हूँ। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग सभी को अपना नाम बताता है कि मैं अंडरवर्ल्ड किंग हूँ तो इतने में ही वहाँ पर बहुत ही ज़ोर से बिजलियाँ कड़कने लगती है, जिसकी वजह से किसी को भी सुनाई नहीं देता है कि अंडरवर्ल्ड किंग ने क्या कहा और उसने अपना नाम क्या बताया।
जैसे जोर से बिजली कड़कती है तो अंडरवर्ल्ड किंग आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता? ये क्या बात हो गई? अब मैं अपना नाम भी नहीं बता सकता और अपनी बातों को लिख भी नहीं कर सकता। जैसे अंडरवर्ल्ड किंग ऊपर देखकर ऐसा व्यवहार कर रहा था तो नीचे खड़े हुए सभी लोग देखते हैं कि क्या ये पागल हो गया, ये जो आसमान की तरफ देखता हुआ बड़बड़ाता जा रहा है। अभी पीले बाल वाला लड़का अचानक ही अंडरवर्ल्ड किंग के पास आता है और उसके हाथ को झटकता हुआ कहता है, क्या तुम पागल हो? और तुम हो कौन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सियोल के साथ इस तरीके का व्यवहार करने की? और तुम यहाँ पर आए तो आए कैसे और कहाँ से आए, मुझे बताओ। इस तरीके से पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग से कहता है। अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के की बात को सुनकर उस लड़के से कहता है, वास्तव में मैं जोम्बियों का पीछा कर रहा था और तभी सभी जोम्बी इधर आने लगते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए नीचे से छलांग मारकर इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर आ गया था। वास्तव में यही हुआ था। अंडरवर्ल्ड किंग की बात को सुनकर ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और जो ये पीलो बाल वाला लड़का था ये अंडरवर्ल्ड किंग की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम एक अंडरटेकर हो और हम विश्वास कर लें? और तुमने कहा कि मैं जोम्बियों का पीछा कर रहा था, है। इस तरीके से फिर सारे हंसने लगते हैं। तभी ये पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग की तरफ देखता हुआ कहता है, वैसे बताओ कि तुमने ये अजीब तरीके के कपड़े क्यों पहन के रखे हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी भिखारी के कपड़े पहन के रखे हो। जैसे इन तीनों की बातें अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया सुनती है तो अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया अंडरवर्ल्ड किंग से कहते हैं, मास्टर क्या मैं इन तीनों को मार दूं? तभी अंडरवर्ल्ड किंग हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये सारे के सारे बच्चे हैं, इनकी कोई भी गलती नहीं है, इनके माता पिता ने इन्हें अच्छे से नहीं सिखाया इसलिए यह ऐसा कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड किंग को किसी से बात करते हुए देखकर वह पीले बाल वाला लड़का मने मन में सोचने लगता है कि यार ये किससे बात कर रहे हैं। और इधर सभी के सभी जितने भी वो ग्रुप वाले थे उनको किसी को भी वह जो अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया थी नजर नहीं आती हैं। इधर जैसे ही वह पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग के मुंह से उनके माता पिता के बारे में अपशब्द सुनता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अंडरवर्ल्ड किंग की गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे माता पिता के सामने, तुम करना क्या चाहते हो और हो कौन तुम? जब अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के की बात को सुनता है तो अंडरवर्ल्ड किंग के समझ में नहीं आता और अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के से कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? अंडरवर्ल्ड किंग की बात को सुनकर वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने सीधे मत बनो। जब यूनी अंडरवर्ल्ड किंग और उस पीले बाल वाले लड़के के बीच में झगड़ा होते हुए देखती है तो वो चिल्लाती हुई कहती है कि रुको, झगड़ा मत करो, यह सही वक्त नहीं है झगड़ा करने का, और उन्हें छुड़ाने के लिए आती हैं। यूनी उन दोनों के पास आते ही उस लड़के का हाथ पकड़कर छुड़ाने लगती है तो इतने में वो पीले बाल वाला लड़का यूनी को नीचे गिरा देता है और यूनी के चोट लग जाती है। जैसे यूनी नीचे गिर जाती है तो यूनी को एहसास हो जाता है कि उसके अंदर लगातार जोम्बियों का जहर फैल रहा है और यूनी मनी मन में कहते हैं कि अब शायद मैं जोम्बी बन जाऊंगी और तो और मेरा अंडरटेकरों के रूप में जो सफ़र है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तभी अंडरवर्ल्ड किंग की नज़र यूनी के ऊपर जाती है और यूनी को देखते हुए अंडरवर्ल्ड किंग कहता है, क्या यह इंसान है जिसको जोम्बी ने काट लिया है? फिर अंडरवर्ल्ड किंग यूनी को ध्यान से देखता है और यूनी को देखता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग कहता है, क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ? मुझे ये देखी देखी सी क्यों लग रही है? जब अंडरवर्ल्ड किंग यूनी की तरफ देख रहा था तो ये पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग से कहता है, उधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ देख कमीने। ऐसा कहने के बाद में ये पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कितना पावरफुल और कितना ज़्यादा भयानक हूँ? तुम जानते हो? फिर जो ये पीले बाल वाला लड़का था अपनी बात में आगे जोड़ता हुआ कहता है, अगर मेरे पापा अंडरवर्ल्ड में चले गए तो अंडरवर्ल्ड का जो राजा है वो भी मेरे पापा के सामने कांपेगा और डरते हुए रोएगा। तुम नहीं जानते कि मेरे पापा कितने पावरफुल है और वह क्या क्या कर सकते हैं, उनके सामने सब कुछ फैले, यहाँ तक कि जो अंडरवर्ल्ड का राजा है वो भी थर थर काँपता है। इस पीले बाल वाले लड़के की बात को सुनकर अंडरवर्ल्ड किंग अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता था, लेकिन उस लड़के की बात को सुनकर मन ही मन में कहता है, अंडरवर्ल्ड का राजा इसके पापा से डरता है। इधर जब वो पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग को हंसते हुए देखता है तो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है कि यार ये लड़का क्या पागल है कि इसे समझ में नहीं आता। फिर अंडरवर्ल्ड किंग अपनी हंसी रोकते हुए उस लड़के से बोलता है, तुम्हारे पापा अंडरवर्ल्ड किंग से डरते हैं, ये कब हुआ? अंडरवर्ल्ड किंग की बात को सुनकर वो पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग से कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो और क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें ये सब कुछ झूठ लग रहा है? इतना कहने के बाद में ये पीले बाल वाला लड़का जोर से मुट्ठी भींचता है और अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। इधर जैसे अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया उस पीले बाल वाले लड़के को अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर अटैक करते हुए देखती है तो कहते हैं, क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? ऐसा मत करो,
क्या तुम पागल हो? जितनी देर में अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया ऐसा बोलती है उतनी ही देर में वह जो पीले बाल वाला लड़का था अपना पंच अंडरवर्ल्ड किंग को मार देता है। जो पंच पीले बाल वाले लड़के ने मारा था उस पंच के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर था, जिस पंच के अंदर बहुत ही ज्यादा धुआं निकल रहा था। इधर जैसे वह पंच अंडरवर्ल्ड किंग को लगने वाला था उधर पूरे आसमान के अंदर बिजलियां कड़कने लगती हैं और चारों तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके की बिजलियां कड़कती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मौसम में बिल्कुल चेंज हो जाता है। इधर अंडरवर्ल्ड किंग की चिड़िया पंच को अंडरवर्ल्ड किंग की तरफ जाती हुई देखती हैं और कहती हैं अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इधर जो पंच अंडरवर्ल्ड किंग को लगने वाला था वह पंच यूनी के सामने आ जाने के कारण यूनी को लग जाता है और यूनी को बहुत ही जोरदार दर्द होता है। यूनी को सामने देखकर वो पीले बाल वाला लड़का भी हैरान हो जाता है, साथ ही अंडरवर्ल्ड किंग भी हैरान हो जाता है। इसके बाद में अंडरवर्ल्ड किंग की तरफ देखती हुई यूनी अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है तुम पंच के सामने कैसे खड़े रह सकते हो, तुम्हें पंच से बचना चाहिए था और अपने आप को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। जब यूनी अंडरवर्ल्ड किंग से ऐसा कह रही थी तो इतने में यूनी को बहुत तेज दर्द होता है और वह अपने घुटने पे आ जाती है और यूनी खून की उल्टियाँ कर देती है। खून की उल्टी करने के बाद में यूनी अंडरवर्ल्ड किंग के सीने पर हाथ रखती है और अंडरवर्ल्ड किंग से कहते हैं तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और तुम्हें बचा कर रहूंगी। इतना कहने के बाद में यूनी अंडरवर्ल्ड किंग को अपने पीछे धकेल देती है और अंडरवर्ल्ड किंग के सामने खड़ी हुई यूनी बोलते हैं किसी को खोना क्या होता है यह मैं जानती हूँ और यह मैं पहले ही देख चुकी हूँ। जब यूनी अंडरवर्ल्ड किंग को पीछे धकेलती हुई ऐसा कहते हैं तो अंडरवर्ल्ड किंग की नज़र भी यूनी के घाव के ऊपर जाती है जहाँ पर ज़ोंबी का जो वायरस था वह लगातार यूनी के शरीर के अंदर फैल रहा था। इधर जैसे ही वह पीले बाल वाला लड़का यूनी की बात को सुनता है तो वह यूनी से कहता है कमीनी क्या तुम मुझे विलन बनाने के लिए मजबूर कर रही हो? तो हाँ ऐसा ही होगा। और इतना कहने के बाद में वह जो पीले बाल वाला लड़का था एक चाकू निकाल लेता है और यूनी के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आता है और उसी वक्त आसमान के अंदर बिजलियां कड़कने लगती हैं और फिर जो अंडरवर्ल्ड किंग था वह उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही भयानक तरीके से अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के की तरफ देखता है। तभी बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती यमराज इस चीज़ को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है, इसकी सज़ा तो मिलकर रहेगी। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय दोस्तों। ओ यार सब्सक्राइब तो कर दो यारों प्लीज़। हेलो दोस्तों, तो करते हैं बिना किसी की देरी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग में हम पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड किंग के ऊपर पंच मारने के लिए बिल्कुल रेडी था और वह पंच जाकर सीधे किसी से टकरा जाता है। जो यह पंच था यह लगने की वजह से वहां पर चारों तरफ बिजली कड़कड़ाने लगती है और यह पंच सीधे जाकर यूनी को लग जाता है। यह देखकर तो अंडरवर्ल्ड किंग भी हैरान हो जाता है कि उसे बचाने के लिए यूनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। और फिर जो यूनी थी वह अंडरवर्ल्ड किंग से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? यूनी इतना बोलती हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है और वह जोर से चिल्लाती हैं और उसके मुंह से खून नीचे गिर जाता है। और फिर जो यूनी थी वह अपने मुंह को साफ करती हुई अंडरवर्ल्ड किंग से कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और फिर वह अंडरवर्ल्ड किंग को पीछे धकेलती हुई कहती हैं नहीं तुम पीछे खड़े रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगी और वक्त देखकर तुम यहाँ से भाग जाना। जब वह पीले बाल वाला लड़का यूनी को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने खड़े होने की। और इतना कहने के बाद में वह अपनी जेब से चाकू निकालता है और यूनी के ऊपर चिल्लाते हुए अटैक कर देता है। इधर यह चाकू यूनी को लगता उससे पहले अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के का हाथ पकड़ लेता है और चाकू को रोक लेता है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड किंग था, यहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंग का नाम यौरा निम था जो कि अंडरवर्ल्ड किंग का ओरिजिनल नेम है, जो कि शुरुआत में आने के बाद में यह सभी को बता देता है लेकिन बिजली कड़कने की वजह से यह नाम किसी को भी सुनाई नहीं देता है। और फिर अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के के हाथ से चाकू को छिटका कर नीचे गिरा देता है और पीले बाल वाला लड़का चिल्लाने लगता है कि मेरे हाथ को छोड़ो कमीने, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, हाथ को छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? क्या तुम बहरे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हालत इतनी बुरी कर दूंगा कि तुम सोचोगे कि तुम्हारी लाश है या नहीं। पीले बाल वाले लड़के की बात को सुनकर निम उस पीले बाल वाले लड़के से कहता है क्या तुम्हारी नज़रों में इंसान की जान क्या कुछ भी नहीं है, उसकी कोई भी कीमत नहीं है और तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऐसा बोलने की। और नीम ऐसा बोलता हुआ ऊपर देखता है तो वह पीले बाल वाला लड़का नीम को देखकर बिल्कुल ही डर जाता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जब नीम की बात को यूनी सुनती है तो यूनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ ही अंडरवर्ल्ड किंग यानी नीम जो था वह उस पीले बाल वाले लड़के से कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है, उन्होंने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी है। और इतना कहने के बाद में जो था वह अंडरवर्ल्ड किंग उस पीले बाल वाले लड़के का हाथ को जोर से पकड़ता है और वह पीले बाल वाला लड़के की मुंह से चीख निकल जाती है। और ऐसा करने के बाद में पीले बाल वाला लड़का अपने हाथ को जल्दी से पीछे खींचता है। दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ते हुए वह पीले बाल वाला लड़का अंडरवर्ल्ड किंग से कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम एक मूर्ख हो, अब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, अब मैं अपने पापा से कहने के लिए जा रहा हूँ कि तुम्हें मार दें और तुम्हारी पूरी बॉडी को कहीं पर भी फेंक दें और तुम्हारी बॉडी मरने के बाद में सड़ सड़ कर गल जाएगी। हा हा हा। इतना कहने के बाद में पीले बाल वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही नीम यह बात सुनता है तो उस पीले बाल वाले लड़के से कहता है क्या कहा तुमने, तुम मेरी बॉडी के साथ क्या करना चाहते थे। पीले बाल वाले लड़के की बात को सुनकर अंडरवर्ल्ड किंग यानी जो नीम था वह नीचे झुकता है और एक स्टिक को उठा लेता है और स्टिक को उठाते हुए कहता है पुराने समय में लोगों को समझाने के लिए उनके पाप को साफ करने के लिए उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता था ताकि वह समझ सके कि यह गलत है। और ऐसा कहता हुआ अंडरवर्ल्ड किंग यानी जो नीम था वह उस स्टिक की जो साइड की डंडियां थी उन्हें तोड़कर उसी स्टिक को सीधा कर लेता है। जैसे नीम की बात खत्म होती है तो वो पीले बाल वाला लड़का अजीब सा फेस बनाकर नीम को देखता है और फिर नीम कहता है क्या तुम्हें पता है यह स्टिक का क्या नाम है। देखो ना इस स्टिक को ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है यह किस प्रकार की स्टिक है। नीम की बात को सुनकर पीले बाल वाला लड़का नीम से कहते हैं फालतू बकवास मत करो मेरे पास, चुप रहो। और तभी हम देखते हैं कि वो जो पीले बाल वाले लड़के के साथ दूसरा बंदा था वह चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ यह एक हैरी पॉटर स्टिक है, बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई दे रही है, क्या मैं सही हूँ। उस दूसरे बंदे की बात को सुनकर अंडरवर्ल्ड किंग कहता है वाह यार तू तो सही है, समझदार है, क्या बात है। इतना कहने के बाद में अंडरवर्ल्ड किंग एकदम से ही नीम पीले बाल वाले लड़के के पिछवाड़े पर स्टिक से मारता है और यह स्टिक इतनी जोर से पड़ती है कि उस पीले बाल वाले लड़के का मुंह फुल्ला का खुला रह जाता है। तभी जो नीम था वह उस पीले बाल वाले लड़के से कहता है सही कहा इस लड़के ने, इस हैरी पॉटर स्टिक के साथ तुम्हें बहुत ही ज़बरदस्त पिटाई होने वाली है, अब देखते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। फिर तभी हम देखते हैं कि जो नीम था वह लगातार उस हैरी पॉटर स्टिक से उस पीले बाल वाले लड़के के पिछवाड़े के ऊपर लगातार उस स्टिक से मारता जाता है, जिसकी वजह से वो जो पीले बाल वाला लड़का था वह जोर जोर से चिल्लाता है और इतनी जोर से उसके पिछवाड़े पर इतनी स्टिकें गिरती हैं। यह देखकर तो बिल्कुल ही वो जो उड़ने वाली चिड़िया थी वह भी हैरान हो जाती है और अंडरवर्ल्ड किंग था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इतनी ज़्यादा मार खाने की वजह से उस पीले बाल वाले लड़के के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने तुम्हें क्यों मारा, तुम अपने बारे में ठीक से समझना और सोचना, वरना ये जो हैरी पॉटर स्टिक है तुम्हें फिर से पड़ेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इस बार तुम्हारी क्या गलती है, ठीक है ना। नीम उस पीले बाल वाले लड़के से कहता है। जब नीम पीले बाल वाले लड़के को समझा रहा था तो उसी वक्त वह पीछे खड़ी हुई लड़की जोर से चिल्लाते हैं कि वहां पर कुछ है, तो नीम भी पीछे देखते हैं। तो जैसे ही नीम पीछे देखता है तो वह लड़की कहती है कि यहाँ पर एक हाथ है और तभी हम देखते हैं कि उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर जोम्बियों का जो ग्रुप था वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उन्हें मारने की। उन जोम्बियों को देखकर वो मेकअप वाली लड़की बिल्कुल ही डर जाती है। जब यूनी देखती है कि सबके सब घबरा रहे हैं तो यूनी आगे बढ़कर सभी से कहती है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं आगे जाकर उन सभी जोम्बियों को रोकती हूँ और तुम यहाँ से बचकर भाग जाना। तभी यूनी के पीछे खड़ी हुई वह मेकअप वाली लड़की कहते हैं कि वहाँ से कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर तो अभी बहुत सारे जोम्बी होंगे ना। तभी यूनी कहते हैं कि सारे के सारे जोम्बी यहीं पर आ गई हैं, तुम्हें एक ही मौका मिलेगा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इतना कहने के बाद में यूनी कहती है भागो। उसी वक्त वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है हाँ मैं भागती हूँ और सभी के सभी वहाँ से निकल जाते हैं। जब यूनी को पता चलता है कि नीम वहाँ से नहीं भागा तो यूनी कहती है कि तुम भी उसके साथ चले जाओ, लेकिन नीम था जो कि चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर यूनी को देखने लगता है। यूनी की बात को सुनकर नीम यूनी से कहता है मैंने अब तक इस पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन मैंने आप जैसी औरत को कभी भी नहीं देखा है जो अपने बारे में सोचे बिना दूसरों की मदद करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब नीम ये सब कहता है तो इतने में दूसरी तरफ वह मेकअप वाली लड़की दूसरे लड़के के ऊपर चिल्लाती हुई कहते हैं क्या तुमसे ये काम भी नहीं हो रहा है, क्या तुम एक गेट भी नहीं खोल सकते हो। साथ ही नीम यूनी से कहने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो यूनी थी वह अपने हाथ से
नीम के सिर के ऊपर हाथ मारती हैं और नीम से कहती हैं, बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर फालतू बकवास करना तो एकदम बंद करो और यहाँ से नीचे चले जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इतना कहने के बाद में यूनी उन जोम्बियों के बीच में उन्हें रोकने के लिए चली जाती हैं। तभी नीम अपने सिर पर हाथ फेरता हुआ कहते हैं, ये लड़की बिल्कुल अजीब है, वैसे भी तुम्हें मरना नहीं होगा। इतना कहने के बाद में नीम अपने रेड ओरा को अपने सिर से बाहर निकालता है और जोम्बियों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही नीम उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला होता है तो उसी वक्त आसमान से बहुत ही जोरदार बिजली कड़कड़ाती है। नीम वहाँ का वहीं जम जाता है। फिर नीम ऊपर की तरफ देखता है और गॉड से कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। फिर गॉड नीम से कहते हैं कि इसका केवल एक ही सोल्यूशन है कि तुम टेल्बो को जाकर ढूंढो, इसके अलावा इसका दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बिना देरी के साथ एक बार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना दोस्तों।